हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने गुलाब के पौधे में एक कलर के फूल देखे होंगे, लेकिन मैं ऐसा यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ कि मेरे इस गुलाब के पौधे में 3 तरह के फूल खिलते हैं, जो कि हमने ग्राफ्टिंग करके इस प्लांट्स को तैयार किया है। और आप घर में आसानी से ग्राफ्टिंग करके एक गुलाब के पौधे में कई रंग के फूल अपने घर में तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप इस प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इस क्राफ्टिंग प्लांट्स को कैसे आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत आसानी से आप एक गुलाब के पौधे में 3 कलर के फूल ले सकते हैं। मात्र 45 दिन में आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और अभी रेनी सीजन में इस प्लांट्स को अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आसानी से ग्राफ्ट हो जाता है। ग्राफ्टिंग करने का सबसे अच्छा समय दोस्तों जुलाई से ले दिसंबर तक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय एटमॉस्फेयर इतना सुहावना रहता है कि कोई भी प्लांट्स का ग्राफ्ट करते हैं तो आसानी से ग्राफ्टिंग हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस प्लांट्स के बारे में आसानी से जान पाएंगे। दोस्तों, आपको एक मैच्योर प्लांट्स लेना है। उसमें आप अलग अलग कलर के कटिंग के ब्रांच को काट कर पौधे में ऐड करके ग्राफ्टिंग कर दीजिए, जिससे सारे पौधे आसानी से इस समय ग्रो हो जाएंगे। तो हमने जुलाई के महीने में ये किया था। दोस्तों देखिए, यह व्हाइट कलर का रोज का प्लांट है, जिसका हमने कटिंग किया है। उसके बाद दूसरा हमने रेड कलर के गुलाब के पौधे का ब्रांच का कटिंग किया है। तो आपको कटिंग 2 ले लेना है दोस्तों, और कटिंग आपको पूरा मैच्योर लेना है। तो हमने 2 ब्रांचेज को काट के रख लिया है, और इसके जो ऊपरी भाग में आपको जो पत्ती है हम काटा है, सबको आप प्लांट जो ब्रांचेज है उससे आप रिमूव कर दीजिए। और जो ब्रांच का कटिंग 3 से 4 इंच का लेना है आपको। तो जितने भी आपको ऊपरी भाग में पत्ती है, कांटा है, सबको आप कटर के सहायता से काट के हटा दीजिए। आपको 2 ब्रांचेज कटिंग करके ले लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह येलो कलर का गुलाब का पौधा है, जिसको हमने कटर से काट दिया, और उसका ऊपरी एज भाग को आपको ब्लेड ले लेना है, तेज ब्लेड, जिससे ये होगा कि आप डीप उसका कट कर दीजिएगा। उसका ऊपरी एज भाग में आपको ½ इंची तक काट के कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो मैच्योर ब्रांच हमने काटा था, उसका ऊपरी भाग को ब्लेड की सहायता से पूरा नोखी टाइप का आपको बना देना है, ½ इंची तक, जिसको आप ज्वाइंट करते हैं तो अच्छी तरह से ज्वाइंट होना चाहिए। तो हमने जो येलो कलर के काटा था, रेड कलर, अरे व्हाइट कलर का है दोस्तों, इसको जो कटिंग करके हमने दोनों ब्रांचेज को ऐड करके अच्छी तरह से टेपिंग कर देना है। अगर इसमें आपको एयर घुसेगा तो ये ब्रांच खराब हो जाएगा और आपका ग्राफ्टिंग जो है वो नहीं होगा। इसलिए पूरा अच्छी तरह से आपको टेपिंग करना है ऊपरी भाग तक, जहां आपने 2 ब्रांचेज को ऐड किया है। इसमें आपको हवा बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। अगर हवा आप जाएगा तो आपका जो ग्राफ्ट कर रहे हैं दोस्तों वह खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से आप टेपिंग करके रखना है। या हमने पहले ब्रांच में किया है दोस्तों, उसके बाद फिर दूसरे ब्रांच में हमने ऊपरी भाग में उसी तरह से कट किया है ब्लेड की सहायता से, क्योंकि ब्लेड बहुत तेज होता है। उससे आपका ½ इंची डीप कर लेना है। फिर या हमने ये रेड कलर का जो ब्रांच था दोस्तों कटिंग किया था, उसका भी जो ब्रांच का ऊपरी एज भाग है उसको भी अच्छी तरह से छील कर नोखी कर लेना है। फिर इसको आप उसी जो कटिंग एज भाग है उसमें आप दोनों को ज्वाइंट करके अच्छी तरह से ½ इंची घुसा के दोस्तों टेपिंग कर देना है। जिससे ये फायदा होगा कि अगर आप टेप अच्छी तरह से करिएगा तो आपका जो ब्रांच है वो 15 से 20 दिन में ही आसानी से लग जाएगा। तो आपको टेप ऐसा करना है कि पूरा इसमें एयर नहीं घुसे, और फिर इसे सेमी सेट एरिया में आपको रख देना है। देखिए दोस्तों, हमने 2 ब्रांचेज में अच्छी तरह से एक वाइट एम रेड और येलो कलर का यह पौधा है, उसमें अच्छी तरह से टेपिंग करके आपको सेमी सेट एरिया में रख देना है। और पानी डालकर, उसके बाद पानी आपको नहीं देना है। जब मिट्टी हल्की हल्की सूखने लगे तब आपको इसमें पानी देना है, और सेमी सेट एरिया में आप प्लांट्स को रख दीजिए। प्लांट्स को सेमी सेट एरिया में तब तक रखना है दोस्तों जब तक इसके नए ब्रांचेज नहीं निकले। अगर इसे आप धूप में रख देंगे तो यह प्लांट्स खराब हो जाएगा।
इसलिए इसे आप सेमी शेड एरिया में रखिए और 20 दिन के बाद देखिए इसमें कितने सुंदर नए नए ब्रांच निकल गए हैं और ये आपका ग्राफ्टिंग प्लांट्स जो था दोस्तों सक्सेस हो गया है। तो आपको इसी तरह से अपने घर में 2 ब्रांचेज को काट कर एक ब्रांचेज में ऐड करके बना देना है और पौधे आपके तैयार हो जाएंगे और उसके 45 दिन के बाद देखिए आपके पौधे कितने हरे भरे हो गए हैं। दोस्तों इस पौधे को हमने जुलाई के महीने में ग्राफ्टिंग किया था और यह अभी सितंबर का महीना चल रहा है, यानी पूरे 45 दिन के बाद देखिए मेरे पौधे में कितने अच्छी तरह से ग्रो किए हैं और इसमें डिफरेंस कलर्स के फूल भी आपको नजर आ रहे हैं। येलो, रेड, पिंक 3 तरह के फूल खिल रहे हैं। तो आप इसी तरह से घर में मेरे बताए हुए तरीके से ग्राफ्टिंग करिए, आसानी से आपके प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे और एक पौधे में ये रंग बिरंगे फूल नजर आएंगे जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। ऐसे भी तो गुलाब का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप घर में ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपका एक भी प्लांट्स खराब नहीं होता है। मेन इसकी जो टेपिंग होती है उसको अच्छी तरह से टेपिंग करना है, 2 ब्रांचेज को ऐड करके, उसमें एयर पोल्यूशन होना नहीं चाहिए। और दूसरा बात, आपको इसको प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है। जब तक इसमें नए नए ब्रांचेज नहीं निकले उसके बाद दोस्तों करीब 25 दिन के अंतराल के बाद आप इस प्लांट्स को सनलाइट्स में रखिए। उसके बाद आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे और कलियां और फूल से पौधा आपका भर जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और आप गुलाब के पौधे में इसी तरह से ग्राफ्टिंग करके अपने घर में एक पौधे से कई कलर्स के पौधे तैयार कर सकते हैं और एक पौधे में आपको कई कलर के फूल नजर आएंगे। देखिए मेरे इस गुलाब के पौधे में 1 2 3 4 कलर के फूल नजर आ रहे हैं दोस्तों। यह ग्राफ्टिंग की कमाल है। तो आप इसी तरह से अपने घर में मैच्योर प्लांट्स को लेकर आइए और एक पौधे में उसके कटिंग एज भाग में आप जितने चाहे उतने कलर के टहनी को काट कर ऐड करिए। आपके प्लांट्स अच्छे से ग्राफ्ट हो जाएंगे और 20 से 25 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप इसी तरह से अपने घर में गुलाब के पौधे में ग्राफ्टिंग करिए और नए नए प्लांट्स तैयार करिए और एक पौधे में आप कई तरह के फूल घर में जनरेट कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।